हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में सेल यानी कोशिका के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में सेल यानी कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था, एक एक करके इंट्रोडक्शन दिया था। और दूसरे वीडियो में मैंने प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिका का स्ट्रक्चर बना करके मैंने उसमें अच्छे तरीके से समझाया था। तो आज हम इस वीडियो में, जैसे कि आप लोग जानते हो कि सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया है, कितने होते हैं उन सब के बारे में मैंने बताया था। लेकिन उसमें मैं एक कोशिकांग लेकर चलूँगा, सेल ऑर्गेनेल्स, जिसका नाम है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ठीक है, आप लोगों को पता है कि केंद्रक क्या है? कोशिका का दिमाग है, मतलब कि ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि उसमें डीएनए होता है। तो उसी डीएनए के बेसिस पे आज हम न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, चाहे वो क्लास 6 के, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी किसी भी क्लास के हो, उनको आवश्यक है, जरूरी है ये जानना। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आज आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये मेनली क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड, देखिए 2 तरह का होता है। पहला आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा आपका क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? राइबोज होता है, फास्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस यानी कि क्षार होता है। मतलब कि इसमें राइबोज, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस। अब राइबोज जो होता है 5 कार्बन वाला रिंग होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस पे मैंने बताया है कि यहाँ पे 5 कार्बन है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? राइबोज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फास्फेट, और नेक्स्ट आपका नाइट्रोजनस बेस। अब ये तीनों अगर एक साथ पाए जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। तो डीएनए आपको पता है कि डीएनए क्या होते हैं? एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और दूसरा उसका अपोजिट यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। मैंने यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इसकी सहायता से हम आपको समझाएंगे। तो देखिए 2 आपके स्ट्रैंड यहाँ पे धागे हैं। एक तो आपका एक है 5 प्राइम, जो आपका नीला वाला दिख रहा है, ठीक है, क्या बोले हैं? 5 प्राइम ऊपर वाला है, तो नीचे क्या होगा? 3 प्राइम। ठीक, उसके बाद में काला वाला देख लीजिए, यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे 5 प्राइम होगा। मैंने पहले कह दिया कि दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक आपका 5 है तो दूसरा 3 होगा, एक आपका 3 है तो दूसरा 5 होगा। और ये दोनों जो स्टैंड होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? देखिए इसी न्यूक्लियोटाइड के द्वारा। इसमें क्या होता है? राइबोज होता है, फास्फेट होता है और क्षार होता है। तो ये जो हमारा धागा दिख रहा है, ये धागा दिख रहा है हमारा जो काला और नीला, इसी धागे में क्या होते हैं? राइबोज होगा और फास्फेट होगा। ठीक है, जो स्टैंड जो धागा होगा उसी में राइबोज और फास्फेट होगा, चाहे आपका काला वाला धागा हो, स्टैंड हो, चाहे वो नीला वाला हो। अब बीच में आपका जो ये दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे काले वाले से एरो दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नीले वाले से एक नीला एरो दिख रहा है। यहाँ पे आपके क्षार होंगे, नाइट्रोजनस बेस। अब मैंने यहाँ पे बताया है कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें न्यूक्लियोटाइड में, तो मेनली 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एडेनिन है, जिसको मैंने ए से डोनेट किया है, गुआनिन है जिसको मैंने जी से डोनेट किया है, साइटोसिन मतलब सी से, थायमिन मतलब टी से। अब मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ही बनाया है। ये आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आपका साइटोसिन का है, ये आपका थायमिन का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपके जो धागे, इस धागे में क्या क्या होगा? राइबोज होगा और फास्फेट होगा। और उन दोनों धागों को कौन होल्ड करके रखेगा, मतलब कौन बांध के रखेगा? तो कौन होगा? नाइट्रोजनस बेस यानी कि क्षार होगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो देखिए अगर
ध्यान से सुनिएगा, अगर एक धागे पे मान लो यहाँ पे काला वाला जो आपका धागा दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा है, अगर एक पे क्या है एडेनिन है तो दूसरे पे क्या होगा थाइमीन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब अगर एक धागे पे एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस तो दूसरे पे क्या होगा थाइमीन होगा, और उन दोनों के बीच जो बंध होगा वो डबल बंध होगा, मतलब द्विबंध होगा। एडेनिन और थाइमीन के बीच द्विबंध होता है। अब उस बंध का नाम क्या है हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, काफी वीक बंध होता है, काफी कमजोर बंध होता है, ठीक है। वैसे ही अगर एक धागे पे गुआनिन है तो दूसरे धागे पे क्या होगा साइटोसिन होगा। अब उन दोनों के बीच कौन सा बंध कितना बंध होगा 3 बंध होगा। इसको आप याद रखिए, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 बंध होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 बंध होता है, जो कि आप जिसको हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे काट करके मैंने इसको जूम किया, यहाँ पे देखिए ये आपके ये जो धागे हैं इसको मैंने काटा और जूम किया है। तो देखिए बीच में क्या है आपका राइबोज है, 5 कार्बन श्रृंखला वाला, ठीक है, राइबोज आपका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए राइबोज के कितने कार्बन 5, 1 2 3 4 5। तो राइबोज का जो पहला कार्बन आपका है किससे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो 5वां कार्बन होता है ये किससे जुड़ा होता है फास्फेट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 आपके कार्बन है, पहला कार्बन नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा और जो 5वां कार्बन होगा वो फास्फेट से जुड़ेगा। तो देखिए राइबोज, नाइट्रोजनस बेस यानी एडेनिन, फास्फेट यहाँ पे है, इन तीनों को मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे एटीपी, क्या बोलेंगे एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर यहाँ पे 3 फास्फेट हैं तो एडेनोसिन ट्राई, यानी ट्राई मतलब 3 फास्फेट, ठीक है। अगर 2 फास्फेट हैं तो एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफास्फेट, अगर 1 फास्फेट है तो एडेनोसिन मोनोफास्फेट, ठीक है। ये क्या एक तरह का एनर्जी है, एटीपी क्या है एक तरह का एनर्जी है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर इस राइबोज के 5वें कार्बन से अगर 2 फास्फेट जुड़े हैं तो एडीपी, 3 जुड़े हैं तो एटीपी, 1 जुड़ा है तो एएमपी, मतलब कि मोनो डाई ट्राई। मोनो मतलब 1 फास्फेट, डाई मतलब 2 फास्फेट, ट्राई मतलब 3 फास्फेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे थाइमिन का। अब देखिए अब सबसे मेन पॉइंट ये आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो डीएनए में होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो डीएनए में होंगे। अब डीएनए में क्या क्या होंगे राइबोज होगा, फास्फेट होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, जो कि आपके यहाँ पे मैंने लिख दिया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये आपके किस में होंगे डीएनए में होगा, मतलब ये जितना पार्ट है ये सब किस में होगा डीएनए में होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूक्लियोसाइड पे। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड मेनली किससे बना होता है राइबोज 5 कार्बन वाला, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है राइबोज और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। तो कौन छूटा फास्फेट छूटा। फास्फेट जो होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोसाइड में एब्सेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे राइबोज मैंने यहाँ पे बना दिया है और आपका छार देखिए बेस यहाँ पे कितने हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। देखिए यूरेसिल आ गया, यहाँ पे क्या था थाइमिन था, न्यूक्लियोटाइड में यानी डीएनए में क्या था थाइमिन था, लेकिन यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या आ गया है यूरेसिल, यू, जिसको मैंने डोंट किया है कैपिटल यू से, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डीएनए में होता है और न्यूक्लियोसाइड आरएनए में होता है। हाँ, ये न्यूक्लियोसाइड जो होंगे आरएनए में होंगे। अब डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड का होता है, मतलब 2 धागे का बना होता है, और आरएनए आपका सिंगल धागे का बना होता है, मतलब एकल सूत्र होता है उसमें। हाँ, अब दूसरा अंतर देख लीजिए, जो आपका डीएनए में आपका थाइमिन पाया जाता है नाइट्रोजन बेस, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो हम एक नियम लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे क्या होता है कि अगर हमें मेजर करना है, मापना है कि एक डीएनए में कितने आपके नाइट्रोजन क्षार हैं, नाइट्रोजन बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो उससे हम कैसे नापेंगे। तो एक साइंटिस्ट से विज्ञानी जिसका नाम क्या था चारगाफ, तो इन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम क्या बोल रहे हैं चारगाफ नियम। इन्होंने कहा था
इनका फार्मूला ये आपका है, सूत्र है A इजकल टू टी और G इजकल टू सी, या फिर A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस सी इजकल टू 1। इसका मतलब यह है कि किसी भी डीएनए में जितने अमाउंट में एडेनिन होगा उतने ही अमाउंट में थायमिन होगा, और जितने अमाउंट में गुआनिन होगा उतने ही अमाउंट में साइटोसिन होगा। ठीक है, तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे, देखिए लिखा मैंने, अगर डीएनए में एडेनिन की मात्रा कितना है 20% है तो थायमिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एडेनिन की मात्रा 20% है तो थायमिन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तब देखिए हम फार्मूले से आप लगा सकते हो, एडेनिन आपका मैंने क्या कहा, एडेनिन जितने मात्रा में एडेनिन होगा उतने मात्रा में क्या होगा, थायमिन होगा। तो एडेनिन कितना है 20% है तो थायमिन कितना होगा 20% होगा। 100% पे हम निकालेंगे। अब बचा कितना, 20 20 40 हो गया, अब बचा 60 बचा आपका। अब 60% में जो होगा 30% गुआनिन होगा और 30% साइटोसिन होगा। हो गया ना, मतलब इस नियम से हम किसी भी डीएनए में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस क्षार है, उनका हम क्वांटिटी परसेंटेज में निकाल सकते हैं। कितना आपका एडेनिन है, कितना थायमिन है, कितना गुआनिन और कितना यूरेसिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका फास्फोडाइस्टर बंध। ये पूछता है कि फास्फोडाइस्टर बंध कहाँ पे बनता है, किसमें बनता है। तो फास्फोडाइस्टर बंध आपका डीएनए में बनता है। अब डीएनए में उसका जब हम एनाटॉमी देखेंगे, उसका आंतरिक संरचना देखेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा। देखिए एक तो फास्फोडाइस्टर बंध आपका यहाँ पे बना है, ये ठीक है, एक आपके यहाँ पे बना है और एक आपका यहाँ पे बनेगा। देखिए ये मान लो कि ये पहला मतलब कि आपका राइबोज है। ठीक है, पहले राइबोज का तीसरा जो कार्बन है, देखिए यहाँ पे जो तीसरा कार्बन है, उसके बाद में इसके नीचे दूसरा राइबोज हम लिख देंगे। अगर जो बना दें तो दूसरे राइबोज का क्या होगा, 5वां कार्बन। पहले राइबोज का तीसरा कार्बन और दूसरे राइबोज का 5वां कार्बन के बीच जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध बोलते हैं। तो ये जो होंगे आपके 3 to 5, फिर उसके बाद में 3 to 5, ऐसे क्या होंगे, एक श्रृंखला में, एक रेखीय में, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे, मतलब सिंगल धागा। तो ये जो हमारा बनना है, ये जो हमारा ये सब बनने हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध बोलते हैं। अब देखिए ये तो हमारा एक धागा हो जाएगा, एक धागा हमको और चाहिए क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5, यहाँ पे क्या बनेगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, क्योंकि दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। इसीलिए एक अगर एक पे 5 है तो दूसरे पे 3 होगा, एक पे 3 है तो दूसरे पे 5 होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डीएनए के बारे में जितने भी सब हैं टोटल, डीएनए क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों को ऐसे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।